श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 26वां अध्याय शीर्षक है पार्वती जटिल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती जी को देखने गए। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भक्त वत्सल भगवान उनको देखते हुए पास चले गए। तब एक तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर देवी ने उनकी पूजा की और आदर सहित यह पूछा कि हे वेदांबर, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किसके लिए इस निर्जन वन में ऐसा घोर तप कर रही हो, जो मुनियों को भी दुर्लभ है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? इस पर पार्वती जी ने कहा, हे विप्र, मैं हिमाचल की पुत्री हूँ। पहले मैं सती नाम से दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी, परंतु वहां जब मेरे पिता ने मेरे पति शिवजी की निंदा की तो मैंने योग से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में मैं यहाँ स्वर्ग की सीता के तट पर तप करने चली आई हूँ, परंतु बहुत दिनों तक कठोर तप करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न प्राप्त कर सकी। अब इस समय मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी तो आप आ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ठहर गई हूँ। अब आप जाइए। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु पार्वती जी के तप से अग्नि तत्क्षण शीतल हो गई। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे भद्रे, तुम्हारा यह क्या तप है? कुछ जान नहीं पड़ता। न तो अग्नि ने ही तुझे जलाया और न ही तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ तो कहो। ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुवर्ता को प्रेरित किया, तो उसने ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी को पार्वती जी के तप का सब अभिप्राय कह सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और पार्वती जी से बोले, यह सखी जो कहती है वह तो परिहास सा ज्ञात होता है। यदि यथार्थ है तो हे पार्वती, तुम स्वयं अपने मुख से कहो। तब देवी पार्वती स्वयं ही उस ब्राह्मण से कहने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 26वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।